आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 50वां दिन है और उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। पिछले 48 घंटे में सेहत काफ़ी बिगड़ी है। जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं पिछले 50 दिनों से, वो पानी भी अब उनके शरीर के अंदर जाना बंद हो गया है। जब डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय से कुछ नहीं खाता है, पानी के अलावा कुछ और नहीं पीता है, तो जो उसके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी किसी चीज को रिसीव करना बंद कर देते हैं। उनकी भी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होनी स्लो हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। और जब वो स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, जब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पाती, तो वही चीज आगे जाके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ही उसका रिजल्ट आता है उसका। तो बड़े दुख के साथ ये बात हमें कहनी पड़ रही है कि पिछले 48 घंटे से जो पानी भी पीते हैं, जितना पानी पीते हैं उतना ही पानी बाहर आ रहा है। उनके शरीर ने कुछ भी एक्सेप्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जो ये स्थिति बनी है, जो ये हालात बने हैं, आज ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। 1947 के बाद से देखें या उससे पहले भी देख लें, इतने बड़े मूवमेंट में इतने बड़े लीडर ने इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन, मरण व्रत नहीं किया। उससे पहले ही सरकारें या तो मांगे मान लेती हैं या फिर वो बातचीत शुरू करके किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचती हैं। लेकिन आज पिछले 50 दिनों में जो वर्तमान सरकार का अमानवीय और तानाशाही भरा जो रवैया दिख रहा है, ये वर्तमान सरकार की सोच, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लगातार एक प्रोपोगंडे के तहत बीजेपी के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो एमएसपी से क्या नुकसान हो जाएगा, किस तरीके से क्या चीजें हो जाएंगी, उसको लेके कोई नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनसे कई बार ये कहा कि जो आपकी अथॉरिटी है इस विषय पे, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे कृषि मंत्री हो या अन्य माननीय मंत्रीगण हो, वो बैठ के खुली बहस कर ले, किसान नेताओं के साथ एक खुली बहस कर ले में जो एक ये डेडलॉक उन्होंने बनाया हुआ है कि वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, इस डेडलॉक को तोड़ के वो खुली बहस कर ले पूरे देश के सामने। पूरे देश, उसके बाद देश तय कर लेगा कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। एमएसपी गारंटी कानून के फायदे हैं, एमएसपी गारंटी कानून के नुकसान है, वो देश तय करेगा ना। लोकतंत्र में तो लोग अपनी बात रख देते हैं, उसके बाद जनता को तय करना होता है। हम तो यही सुनते आए हमेशा के लिए, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता फैसला कर ले। ये जानबूझ के जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, इस नैरेटिव को बिल्डअप करने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई तो यही रहेगी कि जो पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बड़े बड़े पोस्टर लगवाए जाते हैं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जब होगी जब आप एमएसपी गारंटी इंश्योर करोगे। 2020 में कोविड के दौरान मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया था। सरसों एमएसपी से भी ऊपर भी की थी। अगले साल आप कृषि मंत्रालय के डाटा निकलवा के देख लीजिए, 2021-22 में हरियाणा के अंदर सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 1,18,000 हेक्टेयर बढ़ा था। पंजाब के अंदर लगभग 50,000 हेक्टेयर बढ़ गया था। अगले साल फिर एमएसपी से ऊपर बिका, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूक्रेन से भी इंपोर्ट कम हो गया सरसों के तेल का। लेकिन अगले साल सरकार ने फिर से मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट शुरू कर दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप 1,41,000 करोड़ के एडिबल ऑयल, जिसमें से ज्यादातर पाम ऑयल है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। 31,170 करोड़ की दालें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। आप ये 1,72,000 करोड़ रुपया अपने देश के किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं?
आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कुछ आसमान या कुछ तारे नहीं मांग रहे, वो वही मांग कर रहे हैं जिसकी बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 2011 में कही थी। और एक एक तर्क, एक एक आर्ग्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, एक एक दाने का हिसाब हमारे पास मौजूद है कि कितना खर्चा आएगा, किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। ये जो चर्चाएं होनी है, ये चर्चाएं टेबल पे बैठ के मीटिंग में अंदर होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ बीजेपी के नेता अगर फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए, सरकार को समय रहते जागना चाहिए। आज गांव-गांव में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो हालत है उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, उसके बारे में लोग बड़े चिंतित हैं, लोग बड़े भावुक हैं। लोग ये कह रहे हैं कि डल्लेवाल साहब के मरने से पहले हम मर जाएंगे। सरकार को स्थिति को भांपना चाहिए। अगर सरकार इस तरीके से बेरुखी भरा व्यवहार जारी रखेगी तो वो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, आगे हमारे साथी सुखदेव भोजराज जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सुखदेव भोजराज जी। पत्रकार साहबान जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 13 फरवरी तो 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਨਵਰਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ